सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं सब आप? प्रभु श्री हरि और राधा रानी की कृपा से आप सब सकुशल पूर्वक होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए आज हम मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं, तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न के बारे में उन्हें बताया। कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं और तुम मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। जब से पिता ने ये बात कही है, मेरे मन में बड़ी ही अशांति हो गई है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे भी ऐसा नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, पास में ही भूत, वर्तमान और भविष्य को बताने वाले पर्वत ऋषि का आश्रम है, वही आपकी समस्या का हल करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गए और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने सारी बातें ऋषि को बताई। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत में विचरने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने इसका कोई उपाय बताइए, ऐसा कहा। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से निश्चित ही आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आ गए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए।